हेलो एवरीवन। जब दो आज हम क्लास 6 के का मैथ्स ट्रांसवर्सल एंड पेयर ऑफ लाइंस और ट्रायंगल्स पढ़ेंगे। तो जब दो लाइन, दो या दो से अधिक लाइन हो, जैसे दो लाइन हम लेते हैं, टू लाइंस, जब दो या दो से अधिक लाइंस हो, अगर उसे कोई तीसरा लाइन है ना, जैसे टी है, ये एल है और ये एम है, अगर कोई तीसरा लाइन से डिफरेंट पॉइंट पर अगर उसे इंटरसेक्ट कर रहा है, जैसे ये डिफरेंट पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ये यहाँ पर कर रहा है, ये यहाँ पर, तो ये जो होगा ये इसका ट्रांसवर्सल होगा। ट्रांसवर्सल होगा। तो ट्रांसवर्सल जो है टू और मोर लाइंस को इंटरसेक्ट करता है डिफरेंट पॉइंट पर। तो यहाँ पर 8 एंगल्स फॉर्म होते हैं, 8 एंगल्स बनते हैं। यहाँ पर एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4। यहाँ पर एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8। तो दोनों एंगल के बीच में जो दोनों लाइंस के बीच में जो एंगल होते हैं, जैसे 3, 4, 5, 6, ये दोनों एंगल के, इन दोनों लाइन के बीच में एंगल है ना, तो इस तरह के एंगल को इंटीरियर एंगल कहा जाता है। और दोनों लाइंस के बाहर जो एंगल है, जैसे 1, 2, 7, 8, दोनों लाइंस के बाहर है, इसीलिए इसे एक्सटीरियर एंगल कहेंगे। तो इंटीरियर एंगल में कौन कौन आ जाएगा? इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स हो जाएगा एंगल 3, 4, 5, 6, एंगल 3, 4, 5 एंड 6। और एक्सटीरियर एंगल में, एंगल्स में कौन आ जाएंगे? एक्सटीरियर एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल्स में आ जाएंगे एंगल 1, 2, 7, 8, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7, एंगल 8। अब यहां पर देखिए कि एंगल 1 ये इस लाइन के ऊपर वाला एंगल है, और इस लाइन के ऊपर वाले एंगल 5 इस साइड, और एंगल 2 इस साइड, और इस एंगल के ऊपर वाला एंगल 6। तो एंगल 1, एंगल 5, एंगल 2, एंगल 6, और इस लाइन के नीचे में एंगल 4, एंगल इस लाइन के नीचे एंगल 8, इस लाइन के एंगल 3, और इधर इस लाइन के एंगल 7। तो ये एंगल 1, एंगल 5, एंगल 2, एंगल 6, एंगल 3, एंगल 7, एंगल 4, एंगल 8, ये होते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो इसे कहते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल्स में हो जाएंगे एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल हो जाएंगे, और एंगल 2 एंगल 6 के इक्वल हो जाएगा, एंगल 3 एंगल 7 के इक्वल हो जाएगा, और एंगल 4 एंगल 8 के इक्वल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब देखेंगे कि इस दोनों लाइन के बीच में जो एंगल है, 3 और यहाँ 5, ये बना रहे हैं अल्टरनेट एंगल, वो भी इंटीरियर में है, अंदर में है, इसलिए इसे कहेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स में हो जाएंगे एंगल 3 एंगल 5 के इक्वल, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5, और एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6। और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स में हो जाएंगे एंगल 2 एंगल 8, एंगल 1 एंगल 7। तो यहां पर हो जाएगा अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 7 एंड एंगल 2 इक्वल टू एंगल 8। एक ट्रायंगल बनाते हैं, एक ट्रायंगल ABC। तो इसमें ट्रायंगल में 3 साइड्स हैं, साइड्स 3 हो गए, जिसमें कि AB, BC और AC है। इसमें AB, BC और AC ये साइड्स हो गए। अगर वर्टेक्स की बात करें, वर्टिसेस, इसमें 3 वर्टिसेस है, एंगल वर्टिसेस A, B, C, तो हम लिखेंगे A, B और C। साइड की बात करें, A, B, B, C हो गया। अब एंगल, इसमें 3 एंगल्स हैं, एंगल्स 3 एंगल्स हैं, एंगल A, एंगल B, एंगल C। अगर हम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल की बात करेंगे, जैसे इस साइड को A मानेंगे, इसको B और इसको C, तो सम ऑफ 2 साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड्स। A प्लस B ग्रेटर देन C, C से बड़ा होगा, B प्लस C A से बड़ा होगा, और C प्लस A B से बड़ा होगा। ये हमारा प्रॉपर्टीज है। दूसरा 10 एंगल सम प्रॉपर्टीज है,
द सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। ये मेरा एंगल सम प्रॉपर्टी है। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल दो प्रकार से हो जाएंगे। एक हो जाएंगे ऑन द साइड ऑफ, बेस्ड ऑन साइड, बेस्ड ऑन साइड्स। एक हो जाएंगे बेस्ड ऑन एंगल्स। बेस्ड ऑन साइड्स, साइड के हिसाब से तीन प्रकार के ट्रायंगल होंगे और एंगल के हिसाब से भी तीन प्रकार के होंगे, तो दोनों मिलाकर हो जाएंगे 3 3 6। ये भी 3 और ये भी 3। पहला हो जाएगा अगर एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें ऑल साइड्स आर इक्वल, जिसमें सभी साइड इक्वल है, इस तरह के ट्रायंगल ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी हो जाएंगे और सभी साइड इक्वल हो जाएंगे, इसलिए इसे इक्विलैटरल ट्रायंगल कहेंगे। दूसरा, इसमें क्या होगा कि टू साइड्स आर इक्वल, दो साइड इसमें इक्वल होंगे। और इसमें है क्या, ऑल एंगल्स आर इक्वल भी होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल में। एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी भी होगा। और इस तरह का जो ट्रायंगल होगा जिसमें ए बी जो होगा वो बी सी के ए सी के इक्वल होगा और बेस एंगल इक्वल होगा, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी होगा। इस तरह के ट्रायंगल को कहेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल। और एक ट्रायंगल होगा जिसमें तीनों साइड में से एक भी साइड इक्वल नहीं होगा, जिसमें हम कह सकते हैं ए बी डज नॉट इक्वल टू बी सी, डज नॉट इक्वल टू ए सी। और एंगल भी इक्वल नहीं होगा, जब साइड इक्वल नहीं है तो एंगल भी इक्वल, एंगल ए डज नॉट इक्वल टू एंगल बी, डज नॉट इक्वल टू एंगल सी। तो इस तरह के ट्रायंगल को स्क्लैंट ट्रायंगल कहेंगे। एंगल्स के हिसाब से भी तीन प्रकार के ट्रायंगल होंगे। पहला, या तो तीनों एंगल इसमें 90 से छोटा होगा, ईच एंगल, जैसे एंगल ए बी सी, एंगल ए भी 90 से छोटा होगा, एंगल बी भी 90 से छोटा होगा और एंगल सी भी 90 से छोटा होगा। जब तीनों एंगल, ईच एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री, अगर तीनों एंगल 90 से छोटा होगा, इस तरह के ट्रायंगल को कहेंगे, इस तरह के ट्रायंगल को जो तीनों एंगल 90 से छोटा होगा, इसे कहेंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल। दूसरा, इसमें एक ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में एक एंगल बी जो है वो 90 डिग्री होगा और इस तरह के ट्रायंगल को हम कहेंगे राइट एंगल। और तीसरा है ए बी सी, इसमें एंगल बी जो है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा, एक एंगल 90 से बड़ा होगा, तो इस तरह के ट्रायंगल को कहेंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल।